डियर स्टूडेंट, सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम चल रही हैं और 7 तारीख को सामाजिक विज्ञान क्लास 10 का पेपर होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। वे क्वेश्चन आंसर जो हर बार बोर्ड के एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और अब की बार भी उनके 100% आने के चांस हैं। स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस में एक लेसन है लोकतंत्र, और इस लेसन में से हर बार एक या दो क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। एग्जाम में प्रश्न कुछ इस प्रकार बनते हैं। लोकतंत्र में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व या लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी की विवेचना कीजिए। या प्रश्न इस प्रकार बन सकता है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। इस तरीके से ये लेसन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आप जैसे भी आपको अच्छा लगता है अपने अकॉर्डिंग आप इस लेसन में से क्वेश्चन आंसर याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, लोकतंत्र को जाति, धर्म और लैंगिक मसले किस प्रकार प्रभावित करते हैं। स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार एग्जाम में आता है, तो आप इसको भी याद कर लेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले आपको वे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, वे लेसन बताए जा रहे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद हिस्ट्री से इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, यूरोप में राष्ट्रवाद या राष्ट्रवादी भावना, 1884 की उदारवादी क्रांति। इसके बाद ये 4 इंपोर्टेंट नाम है जो आपको लगभग 100% आपको एग्जाम में इनमें से एक नाम मिल सकता है। काउंट कैमिलो डी कावूर, जोसेफे मेज़नी, गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल। इन सभी ने इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा याद कर लेंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर बार एग्जाम में आते हैं। और अब की बार भी इस लेसन में से बोर्ड के एग्जाम में आने के 100% चांस है। डियर स्टूडेंट, जो भी आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, महात्मा गांधी के आंदोलन देख रहे हैं, 100% गारंटी के साथ आपको 7 तारीख को सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नंबर 1 भारत छोड़ो आंदोलन, नंबर 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन, नंबर 3 नमक यात्रा, नंबर 4 असहयोग आंदोलन, नंबर 5 रोलेक्ट एक्ट। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, आप इनके बारे में याद कर लेंगे और आपको ये एग्जाम में पक्का मिलेंगे। इनमें भी 4 इम्पोर्टेंट आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन। इनमें से 100% आपको 7 तारीख को बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। महात्मा गांधी कुछ इम्पोर्टेंट आंदोलनों में ये पॉइंट भी हैं, आप इन्हें भी याद कर लेंगे। चोरी चोरा की घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड और लास्ट में साइमन कमीशन। ये लेसन मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है और आप इस लेसन पर ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि एग्जाम में इस लेसन में से क्वेश्चन आना ही आना है। मुद्रण संस्कृति पार्ट से भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप भी इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेंगे। जैसे कि मुद्रण संस्कृति विकास कहाँ हुआ, मुद्रण संस्कृति के बाद महिलाओं की स्थिति कैसी थी, या मुद्रण संस्कृति का महिलाओं पर कैसा प्रभाव पड़ा। इसके बाद अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है। आपको पता है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक 3 होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, और इनको भी संगठित और असंगठित क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप इसको भी याद कर लेंगे। खनिज संसाधन लेसन मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है और हर बार और हर साल इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता है, तो आप सबसे पहले इसमें खनिजों का वर्गीकरण चार्ट है उसको आप याद कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, इस लेसन में से 100% गारंटी के साथ आपको 7 तारीख को बोर्ड के एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस पाठ के अंतर्गत ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत, खनिज संसाधन, ऊर्जा के संसाधन, कोयला, पेट्रोल आदि सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इन्हें छोटी छोटी हेडिंगों में याद कर लेंगे। इसके बाद कई पर्सन मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, ये भी इम्पोर्टेंट पर्सन है क्योंकि हर बार ये भी एग्जाम में आता है। संसाधनों का वर्गीकरण, आप इसके अंतर्गत नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, संभाव्य संसाधन आदि को याद करेंगे। संसाधनों के वर्गीकरण से भी 100% एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, महामंदी का दौर, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये भी आता रहता है। पॉलिटिकल साइंस में एक लेसन है सत्ता की साझेदारी, इसमें से भी क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इसमें से भी
100% बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इस लेसन के अंतर्गत आपको सत्ता का वितरण किस प्रकार होता है, आपको ये भी याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न संवाद पाठ से। पॉलिटिकल साइंस में आपका एक लेसन है संवाद, इसमें से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे भारत में संघीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। इसके बाद सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण किस प्रकार होता है, तो आप इसके अंदर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को भी देख लेंगे।